की क्लास में हम लोग पाठ 7 चेतक कविता के बारे में पढ़े थे। चेतक जो है एक अनोखा घोड़ा था और उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। वह स्वामी भक्त भी था। अब आज हम लोग पाठ 8 हमारे वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। वृक्ष हमारे लिए जो है प्राकृतिक अनमोल उपहार है। प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप या धरोहर प्रदान की है। इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। पौधे आदि काल से हमारे लिए जो है उपयोगी है और इसकी उपयोगिता के बारे में शब्दों में जितना भी कहा जाए वह कम है। तो प्रकृति में हम लोग सांस लेते हैं। प्रकृति में हम लोग अपने सारे कार्यक्रमों को संपादित करते हैं। इसलिए प्रकृति हमें मुक्त रूप में वायु, सूर्य की ऊष्मा, सूर्य का प्रकाश और जल ये सभी मुफ्त में प्रदान किए। साथ ही साथ वृक्ष उन अमूल्य उपहारों में से जो है एक है। अब हम लोग वृक्ष के बारे में जो है देखें कि किस तरह हमारे लिए उपयोगी है। वृक्ष के बारे में धार्मिक मान्यता भी है। लोग आदि काल से वृक्षों की पूजा पाठ करते आए हैं, क्योंकि वृक्ष हमारे लिए प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करता है और उसे हम पाकर इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। तो सबसे पहले ये वृक्ष को हमें उगाना चाहिए, वृक्ष को लगाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में हमें जो है ऑक्सीजन मिल सके। वृक्ष सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने के लिए वह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। जितने भी संसार में सजीव प्राणी हैं सभी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो इन वृक्षों में कुछ मुख्य वृक्ष है जिसका हमारे लिए काफी उपयोगिता है और इस उपयोगिता के माध्यम से हम अपने जीवन को जो है सार्थक बनाते हैं और हम अपने आप को जो है जीवित रखते हैं। सबसे पहला वृक्ष है इसमें आपका नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष जो है अनेक प्रकार से उपयोगी है। उसके पत्ते, डाली, फूल, फल ये सारे के सारे जो है हमारे लिए उपयोगी है। इस पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन नीम का पौधा, नीम का पेड़ ही प्रदान करता है। यह पेड़ जो है हमें औषधीय वृक्षों के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसमें जो है तरह तरह के जो है औषधीय गुण हैं, जिसे आयुर्वेदाचार्य वे अपनी जो है इनके सारे गुणों का बखान करते हैं और हमारे दैनिक जीवन में भी उसकी उपयोगिता को प्रदान करते हैं। तो हम लोग जो है देखें कि सबसे पहले इसमें वृक्ष अब कैसे हमारे लिए जो है यह उपयोगी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो
बरगद आदि सभी हमारे लिए उपयोगी है। नीम का फल निबोली कहलाता है। इसे हम एकत्रित करके जो है क्या करते हैं, सुखा लेते हैं और सुखा करके तरह तरह के हम जो है औषधि बनाते हैं। इसे वैज्ञानिक नाम भी है जिसे हम एजेरिकटा इंडिका के नाम से जानते हैं। अब यह हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है। अभी जो है तरह तरह के जो है क्या होता है कि औषधियां इसे बनाई जाती है। टूथपेस्ट है, स्किन डिजीज में भी इसकी जो है उपयोगिता है। तो ये हो गया हमारा नीम का वृक्ष। अब नीम के बाद हम लोग पीपल के वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। पीपल का वृक्ष आदि काल से जो है पूजनीय रहा है। इसे भी हम कई नामों से जानते हैं। इसे वनस्पति शास्त्र में फाइकस रिलीज ओशा कहते हैं। इसे बांग्ला में अस्वस्थो, गुजराती में जारी पीपल, तेलुगु में आशा वस्तु, बोधि वृक्ष में अब देखिए तमिल में इसे आशु, कन्नड़ में अराली, मलयालम में आर्चु, अराचल कहते हैं। पीपल का वृक्ष विशाल आकार का होता है। इस का छत्र खुला हुआ रहता है। इसकी शाखाएं चारों ओर जो है फैली रहती है। यह पर्णपाती वृक्ष है। यह मूल रूप में भारतीय मूल का वृक्ष है। इसकी पत्तियां चमकदार, चौड़ी, जाली वाली तथा शिखा पर लंबी और तीखी होती है। पीपल को सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है। इनके वृक्षों को सामान्यतः जमीन में बोकर पौधशाला में भी जो है तैयार किया जाता है। पीपल के पत्तियों में प्रोटीन और कैल्शियम तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसे जानवर भी जो है बहुत चाव से खाते हैं और शक्तिशाली जो है होते हैं। उसके बाद इसका जो है कई प्रकार का हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग है। तरह तरह के जो है औषधि के साथ साथ इसे पैकिंग केस, माचिस बॉक्स, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। इसकी छाल में 4% टैनिन होती है जो रंगाई में प्रयुक्त होती है। पीपल एक आयुर्वेदिक औषधि वृक्ष है। पीपल की ताजी छाल का अर्क खून साफ करता है। छाल के पानी के कूले करने से जो है मसूड़े की सूजन मिटती है। पीपल का चूर्ण दमा में भी जो आराम पहुंचाता है। तो इस तरह से यह जो है हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है। साथ ही साथ यह पर्यावरण में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन भी जो है प्रदान करते हैं, जिसे हम सभी जीवों को सांस लेने में आसानी होती है और हम सभी जो है जीवित रहते हैं। ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद जो है आता है तीसरा जो है वृक्ष है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ जो है आदि काल से हमारे लिए पूजनीय रहा है। हम लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी छांव में आराम करते हैं। साथ ही साथ उसके जो है बहुत सारे उपयोग हैं हमारे जीवन में। इसे हम फाइकस बेगलेसिस भी कहते हैं। यहाँ तक कि ये बरगद का पेड़ ग्रामीण जीवन में कई प्रकार से उपयोगी है। जैसे गांव में किसी तरह का अगर जो है
झंझट हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति आपस में किसी कारण से झगड़ जाते हैं, तो उनके लिए पंचायत की व्यवस्था भी इसी बरगद के पेड़ के नीचे जो है होती थी और आज भी जो है होती है। यह जो है कई प्रकार से हमें हमारे लिए उपयोगी है। इसकी लकड़ी पानी में गलती नहीं या कुओं के भीतर पड़ी रस्सी को जो है पड़ी रहती है, जिसे कई प्रकार से जो है क्या करता है, यह अस्थाई और सुगमता जो है प्रदान करता है। इसके एक मोटा रेशा भी प्राप्त होता है जिसका प्रयोग हम रस्सी बनाने में करते हैं। इसके पत्तों से पत्तल या दोने बनाते हैं। इसके दूध से एक विशेष प्रकार का चूना भी बनाया जाता है जो कई प्रकार के दर्द निवारक दवा के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह से ये विशाल वृक्ष बरगद का जो है हमारे लिए काफी उपयोगी है। इसी तरह से बबूल के वृक्ष भी हैं। बबूल के वृक्ष भी जो है यह कांटेदार होता है, लेकिन यह काफी जो है हमारे लिए उपयोगी है। अब इसकी ऊंचाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। इसकी छत्र काफी घना होता है। इसकी पत्तियों में 15% प्रोटीन होता है। इसे पशु बड़े चाव से खाते हैं। बबूल की फलियां और छाल चमड़ा रंगने के काम आती है। इसकी लकड़ी को जलाने, कृषि और औजार बनाने, इमारतों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ बबूल का गोंद प्रसिद्ध है जो हमें कई प्रकार से जो है उपयोगी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह वृक्ष कई प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। यह अधिकांशतः मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है ना। इसे हम आर्केसिया टोटलिस के नाम से भी जो है जानते हैं। अब हम लोग जो है देखें कि ये वृक्ष जो है किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। अब बबूल के बाद हम लोग शीशम, टीक, सागवान इस सब का भी वृक्ष लगाते हैं जो हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है। जैसे फर्नीचर बनाने में, मकान की जो है दरवाजा खिड़की बनाने में इसका हम जो है उपयोग करते हैं। अब हम इसे जो है अधिक से अधिक संख्या में लगाएं, इसकी संख्या बढ़ती जाए ताकि हमारे पर्यावरण का जो है प्रदूषण की समस्या समाप्त हो जाए। तो हमें इन वृक्षों का ख्याल रखना चाहिए। इसको जो है उत्सव के साथ भी जो है हमें जोड़ना चाहिए। जैसे हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, शादी का वर्षगांठ मनाते हैं, साथ ही साथ और कई उत्सव जो हम मनाते हैं, उन अवसरों पर अगर हम सभी एक एक पौधा लगाएं तो इस संसार में वृक्षों की कमी नहीं होगी। उसके बाद केवल वृक्ष लगाना ही नहीं है, उसका सही हमें जो है देखभाल भी करना है। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग अंधाधुंध कटाई करते हैं जिसे पर्यावरण संतुलन जो है बिगड़ जाता है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये वृक्ष जो है मिट्टी के कटाव को भी रोकता है और अस्थायी रूप से जो है यह जो है हमारे लिए कई समस्याओं का जो है समाधान करता है। उसके बाद हम लोग इसे कई प्रकार से बचाते हैं। बहुत से जानवरों से जो है इसकी सुरक्षा करते हैं। इतना ही नहीं है, देखिए पेड़ पौधे हमारे लिए, हमारे पशु पक्षियों के लिए भी जो है शरण स्थल का काम करता है। बहुत सारे पक्षी उस पर घोंसला बनाकर रहते हैं, इसलिए इसकी देखभाल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब
हम लोग जो है देखें, इस पर आधारित कुछ कठिन शब्द है इस पाठ में आए, कुछ कठिन शब्द है जिसे हम लोग देखेंगे। तो पेड़ पौधे हमें जो प्रकृति के उपहार स्वरूप जो मिला हुआ है, इस उपहार को बनाए रखें और इसकी सुरक्षा भी करते रहें, ताकि हमारा पर्यावरण प्रदूषित न हो और स्वच्छ बना रहे। अब इस पर आधारित कुछ शब्दार्थ है जिसे हम देखेंगे। अब जैसे देखिए, संस्कृति शब्द है, संस्कृति का अर्थ है सभ्यता का विशिष्ट स्वरूप। उसके बाद है पद्धति, मीन्स ढंग। पद्धति का अर्थ है ढंग। पथिक, पथिक शब्द का अर्थ है राही। उसके बाद परंपरा। अब इस तरह से ये जो कठिन शब्द है उसे मैं बता रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। पहला, अभी आप देखें, बहुउपयोगी शब्द है जिसका अर्थ है अनेक प्रकार से उपयोगी। मान्यता का अर्थ है माना जाना। पथिक का अर्थ है अभी यात्री। पर्णपाती शब्द का अर्थ है पता गिराने वाला। वृक्षारोपण, पेड़ लगाना। औषध मीन्स दवा। कालांतर, बाद में। विद्यमान, मौजूद है। दर्द निवारक, दर्द दूर करने वाली। प्रजाति, अन्य जाति। उर्वरा, उपजाऊ। परंपरा, अटूट कम। उसके बाद गौरवशाली, सम्मानित, उपलब्ध, प्राप्त, व्याकुल, बेचैन। श्रद्धा, भक्ति में या पूजा भाव। पौधशाला, जहाँ पौधे उगाए जाते हैं। समानांतर मीन्स बराबर। संतुलित, बराबर मात्रा में होना। तो इस तरह से ये शब्दार्थ हो गए और आप इसे पढ़ें। कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर जो है 11 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच में पूछ सकते हैं। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन अध्ययन करते रहें।